नमस्कार बच्चों। संस्कृत पुस्तक के पाठ 2 में हमने जाना कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में अ स्वर आता है वे अकारांत शब्द कहलाते हैं, जैसे नृपः, नरः, सर्पः, देवः आदि। अर्थात जिस शब्द से वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति के होने का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो आज हम संस्कृत पुस्तक के पाठ 3 अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग के भी 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में अगर एक लड़की है तो उसे बालिका कहा जाएगा, और अगर 2 लड़कियां हैं तो उन्हें बालिके कहा जाएगा। और बहुवचन में यानी जब 2 से अधिक, चाहे वो 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा हो, वो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। उसमें बहुवचन में बालिका का शब्द हो जाएगा बालिका। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। तो अकारांत शब्द क्या है? जिसका अंतिम वर्ण आ हो, यानी जिस स्त्रीलिंग शब्द का अंतिम वर्ण आ हो उसे अकारांत कहा जाता है। और दूसरी श्रेणी आती है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी प्राणी या वस्तु के स्त्री जाति के होने का बोध हो। तो इन सब के मेल से शब्द की रचना होती है और शब्द वो कहलाएगा जिसका कोई अर्थ होगा। तो इस प्रकार अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। हम किसी भी शब्द को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला एक वचन। एक वचन में शब्द आता है, यानी जिस शब्द को हमने द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तित करना है उस शब्द को दिया जाएगा। जैसे लता, लता मूल शब्द है, तो एक वचन में वो पूरा का पूरा शब्द लिखा जाएगा लता, तो जिसका अंतिम वर्ण आ है। इसके बाद द्विवचन में जब हम लता का द्विवचन बनाएंगे तो शब्द के अंत में ए का उच्चारण होगा। जैसे लता का द्विवचन लते, ए का उच्चारण। इसके बाद जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन में शब्द के अंत में आहा, आ के पीछे विसर्ग का प्रयोग करके बहुवचन का निर्माण किया जाएगा। जैसे एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। तो इस प्रकार बच्चों, पाठ के आधार पर आपके अनेक शब्द दिए गए हैं, जिसमें दूसरा शब्द है, शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं तो उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। जैसे अगला शब्द है बाला। बाला का अर्थ होता है एक लड़की। एक वचन में बाला, बाला मीन्स एक बालिका, बाले 2 बालिकाएं और बाला अनेक बालिकाएं। नेक्स्ट माला। माला एक वचन, माले अर्थात 2 मालाएं द्विवचन, माला यानी अनेक मालाएं बहुवचन। अगला शब्द आता है महिला। महिला एक वचन, महिले द्विवचन, महिला बहुवचन। अगला शब्द कलिका। कलिका, आ का उच्चारण हो रहा है एक वचन में। कलिका एक कली, कलिके 2 कलियाँ, कलिका अनेक कलियाँ। फिर आता है मूषिका। मूषिका मीन्स एक चूहिया, मूषिके 2 चूहियाँ, मूषिका मीन्स अनेक चूहियाँ। चटका। चटका का अर्थ होता है एक चिड़िया, चटके 2 चिड़ियाँ, चटका बहुत सी चिड़ियाँ। इसी तरह आपकी पुस्तक में साइकिल का चित्र दिया गया है जो कि वीडियो में नहीं दिखाया गया है। द्विचक्रिका। द्विचक्रिका का अर्थ होता है 2 पहियों वाली। तो 2 पहियों वाली क्या होती है? साइकिल। द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिका। इसी तरह आपकी पुस्तक में वीडियो में अगला चित्र दिखाया जा रहा है मक्षिका। मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। एक मक्खी,
मक्षिके 2 मक्खियाँ, मक्षिकाः अनेक मक्खियाँ। अजा 1 बकरी, अजे 2 बकरियाँ, अजाः अनेक बकरियाँ। अगला शब्द आता है गदा। गदा एक वचन, गदे द्विवचन, गदाः बहुवचन। पाठशाला एक वचन, पाठशाले द्विवचन, पाठशालाः बहुवचन। अगला शब्द है कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। तो इस तरह से कोकिला शब्द को 3 वचनों में परिवर्तित कर गया है। फिर है उत्पीठिका। उत्पीठिका का अर्थ होता है मेज। उत्पीठिके 2 मेजें, उत्पीठिकाः अनेक मेजें। तो इस तरह अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अन्य उदाहरण हैं कलिका, चटका, नौका, मक्षिका, अजा, लता। इसके अलावा अन्य हैं गदा, कोकिला, मूषिका, नासिका, पिपीलिका, शिक्षिका। तो इस प्रकार बच्चों अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के 3 वचनों में मैंने आपको अनेक शब्दों की रचना बता दी है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और अभ्यास में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धन्यवाद।